कैसे हैं आप लोग। आज का जो मेन टॉपिक्स है कि आप लोग अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करें, इसके लिए आपको यहाँ पे जो है कंक्लूज़न बताया जा रहा है। ठीक है, अडानी ग्रुप्स की सभी कंपनियों के बारे में बताया जाएगा कि सबकी क्या फंडामेंटल्स हैं, सबकी डेप्ट कितनी है, क्या है, सब में सब चीज़ बताया जाएगा। चलिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं एक साइट का यूज करता हूँ, स्क्रीनर। आप चाहें तो investing.com का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ से आप फंडामेंटल कंपनी के या फिर टेक्निकल वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि रिसेंटली अपडेट होती है। मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ अडानी ट्रांसमिशन से। ठीक है, अडानी ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। अडानी ट्रांसमिशन जो होती है, ये कंपनी अडानी ग्रुप की कंपनी या पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। इसके जो बताना चाहूँगा, इसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप इसका 3,89,753 करोड़ है, जो कि एक लार्ज कैप है। करंट प्राइस 3,494 है। और इसका जो हाई एंड लो है, हाई इसका है 3,550 और लो है 918। ठीक है, स्टॉक्स का आप पी देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी आपको 1 रुपये कमाने के लिए 416 रुपये इन्वेस्ट करना हो, जो कि इसका पी जो वैल्यूशन होता है, पी के थ्रू ही हम वैल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इस कंपनी के जो वैल्यूशन है बहुत हाई रिच पे है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम में करना एक रिस्की डिसीजन माना जाएगा। आप ROE देख सकते हैं, बिल्कुल लगभग ठीक है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो कुछ सही नहीं लग रहा है। ये आपका जो प्राइस आप इसका देख रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा है। ठीक है, इनमें आप थोड़ा वेट करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगी। अब इनके बताना चाहता हूँ प्रोस। आप तो देख रहे हैं कि कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। ठीक है, लेकिन आप कौन से देखिए। ठीक है, कौन में आपको बहुत सारी इसकी खामियां देखने को मिलेगी। स्टॉक ट्रेडिंग एट 56.0 टाइम्स इन इट्स बुक वैल्यू थ्रो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग डिविडेंड आउट। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेट, अर्निंग इंक्लूडेड एंड अदर इनकम इज 18,848 करोड़। ठीक है, कंपनी के ऊपर बताना चाहूँगा, कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। ये नेट प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन दिया गया है, उस हिसाब से कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ नहीं रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें इसके ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी कंपनी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। अडानी की जो कंपनियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है। ठीक है, जो डेप्थ है इसकी, यानी कर्ज। आप जान रहे हैं कि कर्ज जो होती है बहुत ही कंपनियों के लिए एक टाइप से कह सकते हैं इंजूरियस टू वेल्थ। आप ये भी कह सकते हैं कि डेप्थ जो होती है वो कंपनी का एक मेन जो होता है, उसका एक खामियां होती है। तो इस कंपनी के अडानी ग्रुप्स के सभी कंपनियों के पास हाई डेप्थ है। अडानी कंपनी की जितनी भी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के पास हाई डेप्थ है, जो कि इस कंपनी की एक टाइप से बोल सकते हैं इस कंपनी को एक नेगेटिव साइन देती है। इस कंपनी में एक नेगेटिव साइन देखने को मिलता है। वैसे तो बताना चाहूँगा अडानी कंपनी ग्रोइंग कंपनी, तो ये अपने कर्ज को चाहे तो भविष्य में क्लियर कर सकती है, लेकिन आप इनका कर्ज भी जान रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा कर्ज 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इतनी ज़्यादा इनकी कर्ज है टोटल कंपनियाँ मिला के। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक अमाउंट में कर्ज होती है, जो कि जिसको पे करना है। आप ये भी कह सकते हैं कंपनी के ऊपर बहुत सारे बर्डन हो गई कि पेमेंट अपने कंपनी ग्रोइंग कंपनी बनाना है, प्लस लोन भी पेमेंट करना है, डेप्ट पेमेंट करना है। ठीक है, तो एक टाइप से बोल सकते हैं कि अडानी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ऐसा बात नहीं इन्वेस्ट नहीं करें, लेकिन अभी के टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में अगली कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। उस कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये कंपनी का मेन काम क्या होता है, ये बिजनेस डेवलपमेंट में काम करती है। ऑपरेटिंग मेंटेनेंस ऑफ पोर्ट, बंदरगाह, जिसको आप लोग कहते हैं बंदरगाह, यानी इस कंपनी का मेन काम होता है बंदरगाह को। जैसे कि आप लोग ये कहते हैं कि शिप यार्ड में जो होती है बंदरगाह, वहाँ से सामान का आदान प्रदान, या फिर ये कह सकते हैं कि ये डाइवर्सिफाई बिजनेस में काम करती है। चलिए मैं इसके फंडामेंटल पे चले जाता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फंडामेंटल में सबसे पहले इसकी मार्केट कैप कितनी, 1,67,606 करोड़। करंट प्राइस कितनी देख पा रहे हैं, 793 करोड़, 793। ठीक है, और आप इसका हाई देख सकते हैं 925 का है, और लो देख रहे हैं 652 का है। ठीक,
आपको मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, इसका पी लगभग एक टाइप से बोल सकते हैं कि लगभग ठीक है, ये हाई वैल्यूएशन पे नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक टाइप से देख सकते हैं कि इसका जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा है। कितना डेप्थ है देख लीजिए, आपके सामने आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। डेप्थ है 47,619 करोड़। डेप्थ टू इक्विटी देख पा रहे हैं 1.24, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। कैश इक्विवेलेंट इसके पास हालांकि 10,492 करोड़ का है, लेकिन ये कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे पीईजी जिसको बोलते हैं, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी बोलते हैं, जो कि यहाँ से कंपनी का वैल्यूशन पता किया जाता है। तो कंपनी अभी जो है हाई वैल्यूशन इन ओवर वैल्यूड कंपनी है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट कंपनी की ओर। आपने इसका देख लिया और अब नेक्स्ट कंपनी की ओर चलते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की ओर, जो कि इस कंपनी का मेन गोल होता है ग्रीन एनर्जी को सप्लाई करना। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2015 में, ठीक है। ये कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है समथिंग अबाउट 70% है, जो कि अच्छी है। ये कंपनी का जो मेन काम है वो रिन्यूएबल पावर जनरेशन का काम है, जो कि भविष्य के लिए अच्छी है। इसका भविष्य का फ्यूचरिस्टिक प्लान भी अच्छा है। कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। मार्केट कैप आप देख पा रहे 3,44,773 करोड़, करंट प्राइस 2,170 करोड़। इसका 92 वीक का हाई जो है 3,050 रुपये और 92 वीक का लो है 883 रुपये। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी में खामियां क्या है। कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, भविष्य के लिए अच्छी है, लेकिन अभी एंट्री लेना ये गलत कंपनी है। अभी एंट्री लेने के पर्पज़ से आप यदि इस कंपनी में उतरना चाहते हैं तो ये आपके लिए गलत है। आप डेप्ट टू इक्विटी पे ध्यान दीजिए। हमको तो नहीं लगता कि शेयर मार्केट में इससे ज़्यादा डेप्ट टू इक्विटी वाली कोई कंपनी आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। हमारे नज़र से तो नहीं लग रहा है कि आपको इतनी भी डेप्ट वाली कंपनियाँ देखने को पहले कभी मिला होगा। जितने आप इसकी डेप्ट टू इक्विटी देख पा रहे हैं, इसकी डेप्ट टू इक्विटी देख पा रहे हैं 44.4, जो कि बहुत हाई ज़्यादा होती है। इसका डेप्ट देखिए आप 52,832 करोड़, और इसके पास कैश इक्विवेलेंट कितना है देख लीजिए आप 1,593 करोड़, जो कि आप बोल सकते हैं इसके 10-20 गुना ज़्यादा इनके पास डेप्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गई। मानता हूँ कंपनी ग्रोइंग है, लेकिन कंपनी के ऊपर में एक डेप्ट जो होती है एक लिमिटेड डेप्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर कंपनी ग्रोइंग है तो इसका मतलब कि नहीं कि 5-6 लाख करोड़ उसके ऊपर कर्ज हो जाए। और यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका पीजी, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ वैल्यू 16.7 है, जो कि एक टाइप से मान सकते हैं ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड है। और आप स्टॉक का पी देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए 694 का पी है। कितनी हाई वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा है ये कंपनी, कितनी हाई वैल्यूशन पे, और लोग इस पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। एक टाइप से आप ये भी जान लें कि अभी अडानी के नाम का बबल चल रहा है। हालांकि आपको लग रहा हो कि जो भी अडानी के इन्वेस्टर होंगे उनको तो अच्छी नहीं लग रही हमारी बातें सुनकर, लेकिन मैं आपको एक एक्चुअली सही बात बताना चाहता हूँ कि अभी अडानी कंपनी का बबल चल रहा है, अडानी नाम का बबल चल रहा है। आप जब भी देखो अडानी कंपनी की हर कंपनियाँ टॉप डेली गेनर में रहती है, हर दिन अडानी की कंपनियाँ ही आगे रहती है, और लोग ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बताना चाहूँगा हर चीज़ जो होती है बबल होती है, जैसे क्रिप्टो बबल अभी थोड़े दिन पहले आया था, 2007-8 में .com बबल आया था। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो इस सब चीज़ों को बात में ध्यान देते हैं, और जो बिना एक टाइप से कहें बिना एनालाइज करके इन्वेस्ट करते हैं तो वो न्यूज़ बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे उनको भारी लॉस लेना पड़ता है। अब बताना चाहूँगा अडानी कंपनियों में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें, लेकिन सही कंपनियों में इन्वेस्ट करें, सही टाइम पे एंट्री लें। अभी आपका जो एंट्री टाइम है वो बिल्कुल गलत है। यदि आप इस समय एंट्री लेते हैं तो आपको भविष्य में थोड़ा एक टाइप से कहें तो नुकसान आपको झेलने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनियों में करेक्शन आएगा सर। कंपनियों में जब करेक्शन आएगा तभी आप जिस हाई प्राइस में लिए होंगे तो वहाँ से कंपनी टूट कर बहुत नीचे चली जाएगी। तो आपका जो पेमेंट आपका यानी एक टाइप से कहते हैं आपकी जो कैश है, आप जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये कंपनी का पिछले दिन आप ग्राफ भी देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा देखिए इस कंपनी का एक टाइप से मानिए कंपनी को जो है ना एक हवा बना दिया है। आप ये मानिए कि अडानी नाम का खौफ चल रहा है मार्केट में। अडानी की जितनी कंपनियां सारी ग्रो कर रही है, सिर्फ उसका शेयर प्राइस ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से उसका देखिए आप, उस हिसाब से उसका प्रॉफिट भी ग्रो करना चाहिए। जिस प्रकार से इसका वैल्यूशन दिखाया गया मार्केट में, उस हिसाब से इसको ये कंपनी भी ग्रो करनी चाहिए। कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, अभी इन्वेस्ट ना करें, यह हमारी राय है, ठीक है। एनीवे मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी ऑथराइज इन्वेस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से राय देता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें नहीं करें, यह हमारी सजेशन है। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी।
चलिए मैं आपको नेक्स्ट कंपनी की ओर ले चलता हूँ। इस लिस्ट में जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है अडानी की, वो है अडानी टोटल गैस। ठीक है, ये कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। सिटी में जो होती है, बड़ी बड़ी सिटी में ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। डोमेस्टिक एंड कमर्शियल एंड हाई लेवल इंडस्ट्रियल एरिया पे भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। मार्केट कैप देख सकते हैं 3,74,925 करोड़ का है। करंट प्राइस 3,409 करोड़ का, 3,409 रुपये का है। हाई जो देख पा रहे हैं इसका 3,474 का है और लो 880 रुपये का है। मैं आपको इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखिए कि इसका पी क्या चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देख सकते हैं। यदि आप बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी स्टॉक्स का जो है वैल्यूशन पता करते हैं तो पी रेशियो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। पी रेशियो के थ्रू कंपनी का अंडर वैल्यूड या फिर आप कह सकते हैं कंपनी की इंटरेस्टिंग की वैल्यू, सारी चीज़ें हम यहाँ से पता कर सकते हैं। एक्चुअली आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी का पी क्या है, 744, जो कि एक बहुत ही हाई पी है सर। इस पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंपनी को थोड़ा करेक्शन आने दीजिए, करेक्शन आने के बाद इन्वेस्ट कीजिए। कैश इक्विवेलेंट देख सकते हैं इसके पास, कंपनी के पास 34 करोड़ का है। और डेप्ट कितना देख रहे हैं, 1035 करोड़ का। ये लगभग ठीक है। ROE सब चीज़ें ठीक है। पी रेशियो देखिए आप 25.60, यानी आप ये कह सकते हैं ये हाई अंडर वैल्यूड कंपनी है। इसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट अभी फिलहाल ना करें, करेक्शन आने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए सही रहेगा। और कंपनी की सारी चीज़ें तो ठीक है फिलहाल, लेकिन अभी आपका जो एंट्री टाइम है वो गलत है। अभी आप इसमें एंट्री लेने की बिल्कुल ना सोचें। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है अडानी पावर। जी हाँ, ये वही अडानी पावर है। इसको एक टाइप से बोल सकते हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ महीनों में। मैंने भी इस पर इन्वेस्ट किया हूँ। ठीक है, मैंने 100 के लेवल पे बाय किया था, 100 के लेवल पे बाय किया था, और ये आज स्टॉक 340 या 370 के तक ये हाई बना चुका है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये हाई रिस्की हाई रिटर्न वाली स्टॉक्स है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, क्योंकि ये मार्केट जो है, ये कंपनी जो है थोड़ी भी हाई वैल्यूशन पर ट्रेड कर गई है, और इसमें थोड़ा आप जो है करेक्शन आने का वेट करें। और ये कंपनी काम क्या करती है, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये मतलब आप ये सब बोल सकते हैं पावर सेक्टर का ये लार्जेस्ट कंपनी है। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 1,33,489 करोड़ का है। करंट प्राइस 346 है। उसका 52 वीक हाई लो है 354 और 52 वीक लो है 70 का। कंपनी का पी देख सकते हैं 14 पॉइंट, जो कि बिल्कुल थोड़ा बहुत सही है। ROC देख सकते हैं आप 20 पे है, ROE 370% देख सकते हैं। ये सारी चलिए ठीक है। अब यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी पे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी। आप देखिए डेप्ट टू इक्विटी कितना है इसका, 12.6। आप बताइए 12.6 वाली कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे? यदि आप वैल्यू इन्वेस्टर होंगे तो आप तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि आप न्यूज बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो अलग वाली बात होती है कि न्यूज बेसिस पे जो इन्वेस्ट करते हैं उनका या तो हमेशा लॉस होता है या तो कुछ देर के लिए उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, एक्सपर्ट की बातों को सुनकर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये चीज़ जान लें कि आपका या तो लॉस होगा या तो कुछ दिनों के लिए आप प्रॉफिट देखेंगे। हो सकता है आपको एक्सपर्ट की बातों से 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने में आपका पैसा डबल शो करे, लेकिन एट द टाइम जो है आप हाई वैल्यूशन में खरीदेंगे न्यूज बेसिस पे, क्योंकि आप खरीद रहे हैं हाई वैल्यूशन में खरीदेंगे तो आपको लॉस ही होगा सर। और बताना चाहूँगा ये अभी अंडर वैल्यूड तो दिखा रही है, लेकिन अपडेट होने के बाद ये अंडर वैल्यूड नहीं है, ये ओवर वैल्यूड थोड़ी हो गई है। और कंपनी का कैश इक्विवेलेंट देख सकते हैं 2,365 करोड़ का है। और डेप्ट आप ध्यान से देखिए, डेप्ट इस कंपनी का जो है 48,744 करोड़, कितना ज़्यादा डेप्ट है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि अडानी की सारी कंपनियां जो है कर्ज से भरी हुई है। अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं ना वो कर्ज से भरी हुई है। आप ये कह सकते हैं डेप्ट सारे कंपनी में हाई डेप्ट है, जो कि हर एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट होती है। हालांकि इसका कंपनी का प्रॉफिट डेली बाई डेली ग्रोथ कर रहा है, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ कर रहा है। आप देख पाएंगे कि इस क्वार्टर जो होती है इसकी प्रॉफिट में भी सुधार आया है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये इनका जो इस कंपनी का जो पी वैल्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और प्लस इसमें जो कर्ज है तो वो तो बहुत ज़्यादा है। आप ऐसी कंपनी से दूर रहें, क्योंकि अभी एंट्री का सही टाइम नहीं है। एंट्री के लिए आपको वेट करना चाहिए करेक्शन का। करेक्शन आने के बाद ही आप इसमें एंट्री लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको अडानी की लास्ट कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो कंपनी का नाम है अडानी विलमार। थोड़ा वेट करेंगे तो आपके सामने हम अडानी विलमार की फाइनेंशियल प्लस फंडामेंटल को ओपन करते हैं। ठीक है,
अडानी विल्मार आप जानते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट यानी फास्ट मूविंग ग्रोथ कंपनी गुड्स जो होती है, जैसे कि खाने पीने की सामान, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं ये प्रोवाइड कराती है। ये चावल, गेहूँ, आटा, फॉर्चून तेल, आपको मैं सिंपली बताना चाहूँ जो इसकी पॉपुलर है। फॉर्चून तेल आपने कभी भी लिया होगा मार्केट से, उसमें थोड़ा पीछे खोल के पीछे साइड देखेंगे, वहाँ पे लिखा रहेगा अडानी विल्मार। ध्यान से देखिएगा, कभी आप फॉर्चून तेल लिए होंगे तो उसमें पीछे साइड देखेंगे आप, उसका जो लेबल होगा वहाँ पे लिखा रहता है अडानी विल्मार। ये कंपनी अच्छी है। कंपनी जो है 1999 में इनकॉर्पोरेट हुए थे अडानी ग्रुप के नाम से, जो कि बाद में जाकर के ये विल्मार कंपनी जो वर्ल्ड वाइड कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, विल्मार के साथ टाई अप करके इस कंपनी का नाम अभी अडानी विल्मार हो गया है। ये कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है तो ग्रोइंग कंपनी होगी, लेकिन आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 169 करोड़ का है। करंट प्राइस 663 का है। हाई इसका 878 का है और लो इसका 221 का है। हमने भी इसमें बाई किया था, बाइंग हमारी भी हुई थी जब ये इसका आईपीओ आया था। आईपीओ इस साल ही आई थी, 2022 में ये आईपीओ आई थी। उस समय हमने भी अप्लाई किया था, लेकिन कुछ कारणों से मैंने अप्लाई कैंसिल कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा लेट से बाई किया, यानी 350 के लेवल में मैंने बाई किया था। अभी इसका प्राइस चल रहा है 663। लगभग आप ये कह सकते हैं मेरा जो इन्वेस्टमेंट वो लगभग डबल हो चुका है। मैं इसको होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक भी देख सकते हैं 106, जो कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और इसकी जो मेन चीज़ें होती है आरओई सारी चीज़ें ठीक है। पीई रेशियो आप देख सकते हैं थोड़ा 3.65, यानी ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूड नहीं है, ये ओवर वैल्यूड है, वेरी ओवर वैल्यूड है। अब बताना चाहूँगा सभी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि पीई वैल्यू आप कैसे जानते हैं। देखिए, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो जो होती है पीई वैल्यू, ये 1 से नीचे रहेगी, ठीक है, 1 से नीचे रहेगी तो वो हो गई अंडर वैल्यूड, ठीक है, और 1 से ज़्यादा रहेगी तो हो गई ओवर वैल्यूड, और उससे ज़्यादा रही तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हाई ओवर वैल्यूड, ठीक है। और 1 से यानी मान के लिए थोड़ा 1 से बहुत ज़्यादा नीचे रही तो उसको बोल सकते हैं अंडर वैल्यूड बहुत ज़्यादा, और 1 रही तो वो फेयर वैल्यू हो गई। नेक्स्ट बताना चाहूँगा इस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल देखिए। डेब्ट कितना है कंपनी के पास? 2626 करोड़, और कैश इक्विवेलेंट कितना है? 4446 करोड़। यानी इस क्वार्टर में इसकी जो प्रॉफिट रिटर्न आई थी उसके थ्रू इसका कुछ कैश इक्विवेलेंट ज़्यादा बढ़ा है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और डेब्ट टू इक्विटी अभी फ़िलहाल जो है 0.36 है, जो कि अच्छा है। लेकिन हाँ, अभी भी आपके लिए ये एंट्री का सही टाइम नहीं है, क्योंकि ये हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। वही बात मैंने आपको बताया कि नाम ये अडानी कंपनी है तो अडानी कंपनी का वैल्यूएशन हाई रहेगा ही, और अडानी कंपनी जाने को कहीं भी जा सकती है, किसी भी प्राइस आपने हाई को लो कर सकती है। जैसा कि पिछले दिनों में आप देख पा रहे होंगे अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन अपने हाई पे हाई, नए पे हाई बना रहे थे। तो देखिए ऐसा होता है, अडानी कंपनी जो है अभी अडानी कंपनी का हवा चल रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि अडानी कंपनी का हवा चल रहा है तो अडानी कंपनी में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको सब चीज़ देख के इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हवा में आपको इन्वेस्ट करना है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। आप ऐसा नहीं तो आज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। आपको कंपनी का वैल्यूएशन देखिए, कंपनी का फंडामेंटल देखिए। यदि आपको टेक्निकल देखना आता है, टेक्निकल तो वैसे काम नहीं आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में टेक्निकल कंपनी का जो फंडामेंटल लॉन्ग जो उसका फ्यूचरिस्टिक प्लान होता है ये सब चीज़ वैल्यू करती है। वो कंपनी का जो है चार्ट से वैसा कुछ समझ नहीं आता है। फंडामेंटल आप एंट्री के लिए फंडामेंटल सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसका फंडामेंटल देखना होता है। टेक्निकल आप उसका शॉर्ट टर्म के लिए देख के एंट्री ले सकते हैं, फंडामेंटल देख के आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लीजिए, बिल्कुल सही रहेगा। और आप हमारे वीडियो में इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ पाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम नेक्स्ट टाइम जो है और भी बहुत सारी कंपनियों का एक्सप्लोर करेंगे, कंपनियों का प्रेडिक्शन बताएंगे, कंपनियों के सारी डाटा आपको एनालाइज करेंगे, लाइव फंडामेंटल एनालाइज पूरे करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप यदि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए साथ साथ, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ में बताया जाएगा कि जो फंडामेंटल्स के यदि आप बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, जो कि पुराना है उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको ये चीज़ जाननी होगी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होती है, पी, ये सब देखिए। ये जो फंडामेंटल आप देख पा रहे हैं, अब यदि आप बिगनर्स होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। यदि आप बिगनर होंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही हो तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपली कुछ करना नहीं है, आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में कमेंट करें कि ये सब चीज़ें होती क्या है,
इसका जो मतलब क्या होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में बताते जाऊँगा। एक नई सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताई जाएगी। फिलहाल आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इस टाइप के वीडियोज़ मिलते रहें। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा ये हमारी ओर से कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है या फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने पैसे को अपने एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि हमारी जो भी कंपनी है या फिर हम बोल सकते हैं हमारी ओर से कभी भी आपको बाय या सेल करने का अनुमति नहीं दी जाता या फिर हमारी ओर से रिकमेंड भी नहीं किया जाता। आप अपने पैसे को सही तरह से एनालाइज करके इन्वेस्ट करें ताकि आपके लिए अच्छी होगी। और आप भी जाना शेयर मार्केट में पास्ट जो रिटर्न होती है वो फ्यूचर रिटर्न्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। आप ये भी कह सकते हैं कि जो पास्ट की रिटर्न है उससे हम उसके फ्यूचर को अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हाँ, यदि कंपनी की यदि फ्यूचरिस्टिक प्लान सही रहेंगे, कंपनी मार्केट लीडर है, तो आप ये जान सकते हैं कि कंपनी अच्छी करेगी भविष्य में। लेकिन ये आप कंफर्म नहीं कर सकते कि देखिए, ये आप कंफर्म भी नहीं कर सकते कि कंपनी ग्रो ही करेगी भविष्य में। तो इसीलिए बताना चाहूँगा मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन रिस्क के साथ साथ आपको पोटेंशियल भी देखना पड़ेगा, कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी देखनी होगी, ठीक है। अब जैसे कि आप ये चीज़ जान लीजिए, कंपनी तो होने कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये याद होगा कि येस बैंक का तो नाम आपने सुना होगा। फंडामेंटल बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ी गड़बड़ हो गई जिसके कारण से कंपनी आज देख रहे हैं कहाँ से कहाँ ट्रेड कर रही है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो इसलिए बताना चाहूँगा कि कंपनी को अच्छी तरफ एनालाइज करें फिर इन्वेस्ट करें ताकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो सेफ रहे, ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में इसी प्रकार की वीडियोज़ मिले। हमारे जो वीडियोज़ आते हैं उनको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि आपको इनसे जो है अगर कुछ मोटिवेशन मिली है प्लस अगर आपको कुछ जानकारियाँ मिले तो आप बिल्कुल वैसे भी लाइक करेंगे। तो एनीवे वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।